हेलो एवरीवन, मैं आरू ब्यूटिशियन आज आपको दिखाने जा रही हूँ आईब्रोज। तो ध्यान से देखिए, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें। और यहाँ पर मैं कुछ आपको आइडियाज़ देने वाली हूँ कि कैसे आप आपके आईब्रोज को ठीक करवा सकते हैं। कभी कभी ब्यूटिशियन से आपके आईब्रोज पतले हो जाते हैं और कभी कभी आप ही उनको पतला करने के लिए कहते हैं और बाद में आपको पता चलता है कि वो आप पर आईब्रोज सूट नहीं हो रहे। तो उसे चेंज करके आप मीडियम आईब्रोज कैसे बना सकते हो। साथ ही साथ इनके आईब्रोज आप देख रहे होंगे कि इनके आईब्रोज बहुत ज़्यादा झुके हुए हैं, तो इसे आपको कैसे ऊपर लाना है जो अच्छे से आपके फेस पर अच्छा दिखे। सो लेट्स गो। सबसे पहले आपको ऊपर की लाइन निकालनी है। तो आपने देखा होगा, तो मैंने सिर्फ एक ही लाइन ऊपर की निकाली है क्योंकि उनके ऑलरेडी आईब्रोज नीचे है। अगर ऊपर के साइड के मैं 2 से 3 लाइंस अगर निकालती तो और भी आईब्रोज नीचे हो जाते और साथ ही साथ उनके आईब्रोज पतले भी हो जाते। तो आपने देखा है किस तरह ऊपर की साइड की मैंने एक ही लाइन निकाली है। सेम वैसे ही हम नीचे के आईब्रोज के पार्ट का भी सेम करेंगे। आपको नीचे के साइड की भी एक ही लाइन निकालनी है। अभी आप कहोगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि हाँ, ऑलरेडी उनके आईब्रोज मीडियम हैं, हमें पतले नहीं करवाने और ना ही मोटे रखने। सो हम उन्हीं के शेप पर ही जाएंगे। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने एक एक लाइन वो निकाल ली। अब मैं कॉर्नर में आई हूँ, तो देखिए मैंने थ्रेड किस तरह पकड़ा है। इस तरह थ्रेडिंग करते समय ध्यान आपको बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि अगर आप गलती से भी आपके हाथ से थ्रेड फिसल गया तो आईब्रोज पूरी की पूरी वहाँ से बाल निकल सकते हैं। सो आप ऐसा ट्राई नहीं करें। जैसे मैं अभी कर रही हूँ वैसे आप कर सकते हैं। इससे आपके बाल जो ऊपर साइड के वो ज़्यादा निकलेंगे नहीं। और अब हम आईब्रो थोड़ा सा नीचे की साइड से और थोड़ा सा बाल निकालेंगे, जिससे आईब्रोज थोड़ी ऊंची हो जाएगी और वो दिखने में शार्प भी दिखेगी। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि मैं छोटे छोटे बाल भी यहाँ से निकाल रही हूँ, जिससे बाल जो आईब्रोज होते हैं वो अच्छे से फिनिशिंग में नज़र आते हैं। सो इस तरह आपको करना है। हमारा ये आईब्रोज तो कंप्लीट हो चुका है। अब हम दूसरी आईब्रोज की तरफ आ जाते हैं। आपको ये ध्यान में रखना होता है कि आपकी पहली आईब्रोज किस तरह आपने की है, उसी अकॉर्डिंग आप दूसरी आईब्रोज भी करोगे। आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं कर सकते कि एक आईब्रोज आपने पतली कर दी और दूसरी मोटी। तो इस तरह आपकी जो क्लाइंट है वो आपके काम से सेटिस्फाई नहीं होगी। सो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। इसलिए आपको जैसे ही आप पहली आईब्रोज करते हैं उसे अच्छी तरह से देख ले, फिर देन दूसरी आईब्रोज करने के लिए आ जाइए। अब जिस तरह आपने देखा होगा कि यहाँ से तो मैंने एक एक ही लाइन निकाली, बट ये आईब्रोज कुछ थोड़ा ज़्यादा बढ़ गई है, इसीलिए मैं यहाँ से 2-2 लाइन निकालूंगी। सो चलिए, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आपको कुछ टेक्निक बताने वाली हूँ। कभी कभी आपकी एक आईब्रोज पतली हो जाती है और दूसरी थोड़ी मोटी हो जाती है, तो आपको उस टाइम क्या करना है। तो उस टाइम आपको आप इस जो पहली वाली आईब्रोज जो पतली की है, अगर वो आपको पसंद आ गई है तो दूसरी वाली सेम आप उस तरह करके उनको दे और उनको पसंद आए तो इट्स ओके। बट ऐसा नहीं है। अगर क्लाइंट कह रहे हैं कि मुझे थोड़ा थिक चाहिए और वो जिस दरमियान आए हैं उनके एक आईब्रोज थोड़ी पतली है और एक मोटी है, अब आप क्या कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। एक आईब्रोज जो पतली होती है वहाँ पर आप एक लाइन ऊपर से एक लाइन नीचे से एक्स्ट्रा रखें और इस तरह आईब्रोज करें। और दूसरी वाली जो मोटी है उसे आप एक एक लाइन एक्स्ट्रा निकालें, जिससे दोनों आईब्रोज इवन नज़र आएंगी। अब ये तुरंत नज़र आती है क्या? तो हाँ, नज़र आती है। बट अगर आप नज़दीक से देखोगे तो जो हमने एक्स्ट्रा रखी है वहाँ से आपको ज़्यादा फिनिशिंग नज़र नहीं आएगी। बट वो एक 10 डेज़ के लिए ही होता है। 10 डेज़ के बाद आपके आईब्रोज दोनों भी सिमिलर नज़र आएगी। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा सिमिलर आईब्रोज बनाने के लिए। अब
ये बात हो गई अनइवन आईब्रोज की। बट अगर आपके पतले आईब्रोज है और आपको मोटे करने हैं तो आ जाइए हमारे पार्लर में, हम सेटिंग देके आपके आईब्रोज को थोड़ा हेल्दी और मोटा और अच्छे खासा बना के दे सकते हैं। तो जल्दी जल्दी पार्लर में विज़िट करें। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं हमने दोनों आईब्रोज कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपको दोनों भी आईब्रोज देखने हैं कि आपने जो आईब्रोज किए हैं वो सही किए हैं या नहीं। और जो बीच के बाल जो होते हैं डिपेंड अपने क्लाइंट से पूछ ले कि उनको डिस्टेंस कितना चाहिए दोनों आईब्रोज में। कभी कभी क्लाइंट बहुत ज़्यादा डिस्टेंस रखने के लिए कहते हैं, कोई कोई थोड़े कम डिस्टेंस रखने के लिए कहते हैं। और अगर आप पर छोड़ रहे हैं तो आपके अकॉर्डिंग उनके आईब्रोज एकदम अच्छे से करके उनको दे। यहाँ छोटे छोटे बाल होते हैं उसे अच्छी तरह से निकाल ले। और यहाँ पर भी निकालते समय ध्यान दें कि फ्रंट साइड के बाल आपको बिल्कुल भी एरो के जैसे नहीं रखने होते। आपको वो सीधी तरह से उनको करके अच्छे से इवन लाइन करके आपको करने होते हैं। तो इस तरह आपको जो एक्स्ट्रा बाल लगे उसे कट कर दे और इसे इस तरह सीधा आईब्रोज दिखनी चाहिए, ऐसे बना दे। ओके, सो आपको आईब्रोज कैसे लगे ये कमेंट सेक्शन में बताइए। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपके फैमिली में कोई आईब्रोज सीखना चाहते हैं या आपको इस तरह आईब्रोज बनवाने हो तो ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।